साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता को एक दिवाली का गिफ्ट देने का वादा किया था और दिवाली से 1.5 महीने पहले बीते कल के दिन ये गिफ्ट हमारी केंद्र सरकार ने आम जनता को दे भी दिया है। ये लो हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली का गिफ्ट, और इस गिफ्ट का नाम है जीएसटी रिफॉर्म 2.0। अब जनता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या को तो ये गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। इस गिफ्ट ने काफ़ी सारे चेहरों पर मुस्कान ला दी और कुछ लोगों को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी कि यार सरकार ने आखिरकार ये क्या कर दिया। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जीएसटी रिफॉर्म जनता के लिए वरदान है, एक बहुत बड़ा अभिशाप। क्या ये सच में सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोई निंजा ट्रिक? करेंगे डीप डाइव 5 पॉइंट में। जी हाँ, 5 पॉइंट हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। लेकिन तमाम पॉइंट को सुनने के बाद दोस्तों आप लोग शायद ये बोलोगे कि ये टैक्स का खेल भी किसी आईपीएल से कम मज़ेदार नहीं है, क्योंकि बीते कल के दिन कुछ ऐसा ही हुआ है। अलग अलग मीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जीएसटी अब सिर्फ टैक्स नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का नया एमआरपी सेट कर सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। और पॉइंट नंबर 1 ये है कि पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अगेन रिपीट करूंगा, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन अब सरकार ने 12% हटा दिया है, 28% को तोड़ दिया है और नया 40% का नया स्लैब जोड़ दिया है। यानी कि कुछ वस्तु पर पे करना पड़ेगा 40% टैक्स। अब ये कौन सी वस्तु है भाई? ये वो वस्तु है जो वस्तु हमारे देश के अंदर कुछ खास वजूद नहीं रखती हैं। इसमें वो वस्तु है जो धन्ना सेठ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, शुगर ड्रिंक, लग्जरी कार, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और जो गैम्बलिंग, जो गेम वगैरह होते हैं, जो कैसीनो वगैरह होते हैं और जो लॉटरी होती है, इन सब पर लगाया गया है 40% का टैक्स। ठीक है, हम इन्हें बंद नहीं कर सकते हैं, चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं। तो जिसके पास पैसा है, सोचिए जो बंदा प्राइवेट जेट परचेज कर सकता है, जो अपने लिए हेलीकॉप्टर परचेज कर सकता है, जो लग्जरी कार परचेज कर सकता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं 40% टैक्स भी पे कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो काफ़ी एडिक्ट हो चुका है भारत का युवा, जो गैम्बलिंग करता है, जो कैसीनो खेलता है, जो लॉटरी में अपना पैसा गंवाता है, तो शायद उसकी लॉटरी में पैसे गंवाने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स में जाने वाला है, जीएसटी में जाने वाला है। मतलब कि सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है, लॉजिक बिल्कुल साफ है कि ये सब बुरी चीज़ें हैं, इनको महंगा कर दो ताकि लोग ले ही ना सकें इन तमाम वस्तु को, क्विट कर जाएंगे अपने आप ही। यानी कि अब सिगरेट पीना, पान मसाला खाना, कोका कोला तक पीना या फिर गेम खेलना आपकी जेब खाली कर सकता है। तो आप जेब खाली करने के लिए तैयार रहें अगर अपने इतने बुरे शौक पाल रखे हैं तो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इस जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के कांग्रेस ने अपना क्रेडिट लेना चाहा बीते कल के दिन। साफ साफ देखिए, कांग्रेस ये बोल रही है लगातार कल के बाद से, जब से ये रिफॉर्म हुआ है तब से, कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुका दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हो? वैसे अगर आप राहुल गांधी की पुरानी स्पीच देखोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखोगे या फिर मंच में जो उन्होंने भाषण दिया है जीएसटी को लेकर, कई बार उन्होंने बोला है कि जो पहले जो 4 स्लैब थे ना, 5, 12, 18, 28%, तो केवल सिंगल स्लैब होना चाहिए, बाकी किसी भी स्लैब की आवश्यकता नहीं है।
कम से कम सरकार ने अब काफ़ी हद तक स्लैब को कम कर दिया है और आम जनता की जेब को काफ़ी अधिक राहत दे दी है। अब सरकार ने 12% हटा करके 5% में उसको डाल दिया है। 28% के बहुत से प्रोडक्ट को इन्होंने क्या कर दिया है, 18% कर दिया है। सीधे 10% क्या करा है, डाउन किया है। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि भाई हमारी वर्तमान की सरकार ने तो भाई हमारे आइडिया को कॉपी कर लिया, कांग्रेस को ये लग रहा है। बाकी दोस्तों एक लाइन है हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो ये कहते थे, उन्होंने संसद में कई बार अपनी स्पीच देते हुए ये बोला है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा राजनीति करने में उतना मजा आएगा। मतलब कि हमको विपक्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके आइडिया को हम लोग अपनी राजनीति में उतार सकते हैं और अपनी देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ना जो राजनीति है ना कुछ अजीब सी हो चुकी है। मतलब कि जो विपक्ष ने बोल दिया वो हमेशा गलत पे गलत ही रहने वाला है, या फिर जो वर्तमान की सरकार ने बोल दिया है, जो सत्ता में सरकार है उसने बोल दिया, तो वो विपक्ष के लिए हमेशा 100% क्या होगा, गलती होगा। तो मतलब कि वर्तमान की सरकार में पक्ष और विपक्ष के बीच में सरफुटअव्वल जूतम बाजार वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन आम जनता के विकास के बारे में बहुत ही कम सोचा जा रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरह से हालत अभी चल रही है। कलयुग इस समय चरम पर है जी, महंगाई इस समय चरम पर है। बाकी हाँ जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से शायद हमारी जेब को, हमारे खर्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। और हाँ एक बात और कि जीएसटी के नए स्लैब जो इम्प्लीमेंट होंगे या फिर जो लागू होंगे वो होंगे 22 सितंबर के बाद। या 22 सितंबर से पहले जो पिछले रेट पर आपको वस्तु मिलती थी उसी रेट पे आपको मिलेगी। बस 22 सितंबर के बाद ही कुछ वस्तु सस्ती होने वाली है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि कौन सा सामान आखिरकार सस्ता हुआ है जो हमको राहत दे रहा है, जो आम जनता के फेस पर खुशियाँ ला चुका है। सो गाइस वो है हमारी रोज़मर्रा की वस्तुएं, रोज़मर्रा की चीज़ें। जैसे हम रोज़ नहाते हैं साबुन से, हम लगाते हैं शैम्पू, हम करते हैं टूथपेस्ट, हम करते हैं ब्रश, ठीक है, और हम यूज़ करते हैं खाने में तेल का, हम यूज़ करते हैं मक्खन का, घी का, पनीर का। ये तमाम वस्तुओं पर अब लगाया जा रहा है इस नए स्लैब के अंतर्गत मात्र 5% का जीएसटी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस था जिसमें पहले एक आम नागरिक 18% का जीएसटी पे करता था, अब वो हो चुका है 0%, नील बड़ा सन्नाटा, मतलब कि अंडा। और जो एजुकेशन था, पहले एजुकेशन भारत में बहुत महंगी थी, पता है पहले 18% का टैक्स था। आप किताबें परचेज करोगे, नोटबुक लोगे, चार्ट लोगे, मैप लोगे, क्रेयॉन्स लोगे, पेन लोगे, पेंसिल लोगे, कुछ भी लोगे, आपको 18% पहले टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये भी हो चुका है क्या, 0, नील बड़ा सन्नाटा। और सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा कदम है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मॉनिटर हो गया, 28% से घटा करके इसको अब कर दिया गया है 18%। ये भी अच्छा कदम है। और यहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि आम जनता या फिर आम नागरिक केवल छोटी गाड़ी ही परचेज कर सकता है, या फिर जो बाइक होती है 350 सीसी तक की अगर बाइक है, यानी कि उसको मिलेगी सस्ते रेट पर। और जो कोई व्यक्ति, अगर आम व्यक्ति होटल का रूम लेता है कोई 7500 रुपये तक का, वो सस्ता पड़ेगा। अगर उससे ऊपर का उसने भी होटल का रूम लिया 75 से अधिक का, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि महंगा हुआ है इस जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत। लग्जरी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और 350 सीसी से ऊपर की बाइक, इन सब पर लगेगा 40% का टैक्स। और जो कोल्ड ड्रिंक है, शुगर ड्रिंक है, का गैम्बलिंग ऐप वगैरह, उनके बारे में आपको पिछले कुछ पॉइंट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि अब पढ़ाई सस्ती होगी लेकिन जुआ होगा हमारे भारत के अंदर महंगा। इस अमृतकाल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्र सरकार के द्वारा ये बहुत ही प्यारा मास्टर स्ट्रोक चला गया है, बहुत प्यारा कदम है। और आम आदमी के लिए तो राहत हो चुकी है इस जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से, बट अमीरों के लिए बन चुकी है एक बहुत बड़ी आफत। मैंने दोस्तों जनता की ने एक पब्लिक राय सुनी थी किसी एक वीडियो में, उसमें एक व्यक्ति काफ़ी भड़क रहा था, और ये तो गलत हो गया, पान मसाला काफ़ी महंगा हो गया, सिगरेट महंगा हो गया, ये तो गलत बात है। वो फिर बिहार का एग्जांपल दे रहा था, भाई बिहार में क्या हो गया, बिहार में फ्री का लेकर बैन है तो क्या वहाँ बिकता नहीं है क्या, उसका अलग ही आक्रोश था। मतलब कि काफ़ी अधिक जनसंख्या यहाँ पर भड़क भी रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इन सभी वस्तुओं का सेवन करता है, इनका एक बहुत बड़ा आदी हो चुका है। वो उनके लिए एक मेडिसिन है, तंबाकू खाना, पान मसाला खाना, फिर स्मोकिंग करना। ठीक है भैया, पैसा है तो एक काम करो, पियो, खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार तो आपसे टैक्स वसूल करेगी, पक्का करेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि जो पहले सेस था ना उसको अब हटा दिया गया है। यानी कि पहले सरकार ने कुछ विशेष गाड़ियों पर, कुछ सामानों पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, जिसे कहते हैं हम लोग सेस। यानी कि अगर आप महंगी गाड़ी परचेज करें तो आपको जीएसटी तो पे करना है, उस पर आपको अलग से एक नया टैक्स पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं सेस। और यही वजह थी कि कार, बाइक और एसी जैसी चीज़ें जिस पर टैक्स पहले
कम हुआ करता था, ये एक्स्ट्रा टैक्स लगने के बाद में उसका अमाउंट 45 से लेकर 50% तक महंगी दामों में वो वस्तु मार्केट में बिकती थी। तो ये तमाम जो महंगी वस्तुओं का जो वहन था वो आम नागरिक नहीं कर पाता था। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई इतना मत्थापच्ची हम लोग नहीं कर सकते हैं, सीधे एक जीएसटी का जो रिफॉर्म जो हम कर रहे हैं इसमें एक नया टैक्स रखो, केवल उतना पे करो और जो सेस है उसको आप हटा दो। यानी कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि कई चीज़ें पहले से सस्ती हो जाएंगी। जैसे मारुति ऑल्टो K10 ये जो गाड़ी है ये आप करीब 42,000 की जगह अब 38,000 टैक्स पे करना होगा। यानी कि सेस इसमें से क्या हो गया, हट गया। अगर सेस होता तो 38,000 टैक्स पर साथ में सेस का 4,000 अमाउंट और पे करना पड़ता, तो उसको पे करना पड़ता है 42,000 रुपये। और वहीं पर जो हुंडई की जो गाड़ी है हुंडई i10 जो 5,98,00,000 की जगह अब वो व्यक्तियों को मिलेगी 5,51,000 की। कितना बड़ा अंतर है सोचिए। और जो टाटा नेक्सॉन है करीब 80,000 सस्ती होने वाली है 22 सितंबर के बाद। ध्यान रखिएगा, कहीं आप अभी पहुंच जाओ कार लेने के लिए टाटा, हुंडई या फिर मारुति, अभी आपको पिछले वाले सेस पर ही वो कार आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। बस या फिर आप 22 सितंबर का इंतज़ार कर लो। यानी कि अब बाइक खरीदते वक्त EMI की टेंशन कम होगी और सेल्फी लेने का मज़ा बहुत अधिक ज़्यादा होगा आम जनता के फेस में। अब पॉइंट नंबर 5 सबसे बड़ा सवाल ये रेस करता है कि जब इतना टैक्स कम कर दिया सरकार ने तो इस एक्शन के बाद में, इस GST रिफॉर्म के बाद में सरकार को नुकसान होगा या फिर फ़ायदा। क्योंकि SBI की रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को हर साल करीब 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सरकार का एक जवाब बिल्कुल साफ है, नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। कैसे भाई, जनता के पास जब ज़्यादा पैसा बचेगा, भाई सामान सस्ता हो गया तो सेविंग बढ़ गई उनकी, तो वो खर्च भी ज़्यादा करेगी। यानी कि जब खर्च बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा फिर से घूमेगा और ये पैसा घूमते 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 क्या करेगा, एक टैक्स की वसूली करेगा। मतलब कि ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा, वो पैसा पहुंचेगा सरकार के पास। मतलब कि सरकार थोड़े समय का घाटा मान करके चल रही है कि हाँ शुरुआत में थोड़ा घाटा होगा, लेकिन उम्मीद कर रही है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे कोई दुकानदार होता है आपके मोहल्ले में, शुरू में आपको डिस्काउंट दे करके अपनी दुकान के सामने एक भीड़ इकट्ठी कर लेता है और बाद में उसी भीड़ से मुनाफा कमा लेता है। जैसे जियो ने करा था, शुरुआत में सिम फ्री में दी, इनकमिंग आउटगोइंग कई सालों तक फ्री रखी और अचानक से उसने क्या करा, अपना चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके मोहल्ले में कोई दूध की डेयरी खुलती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, शुरुआत में आम जनता को जो छाछ होती है, ठीक है, जो लस्सी वगैरह होती है वो फ्री में प्रोवाइड करता है। जैसे एक व्यक्ति को उसने 1 किलो लस्सी फ्री में दे दी तो वो व्यक्ति 10 जगह गाना गाएगा, उसका माउथ उसको प्रमोशन देगा, उसको प्रमोट करेगा XYZ दुकान में तो भैया लस्सी जो है मतलब छाछ जो है फ्री में मिल रही है। सोचिए वहाँ पे 10 लोग दोबारा उसके पास पहुँच जाएंगे, वो 10 लोगों को और बताएंगे तो 100 लोगों तक उसका क्या हो गया, दुकान का प्रमोशन हो गया। तो यही तरीका इस समय शायद सरकार भी अप्लाई कर रही है। मतलब कि सरकार का गणित बिल्कुल सीधा सा है कि जेब में पैसा डालो फिर उसी जेब से वापस निकाल लो टैक्स के माध्यम से, GST के माध्यम से। और सरकार के इस कदम के बाद में 3 बातें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं कि आम आदमी को राहत मिली है ज़रूरी सामान में, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सब सस्ते हो चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात बिल्कुल साफ साफ ये है कि अमीर और जो सेस प्रोडक्ट होते हैं इनकी जेब पर थोड़ा सा शायद चोट पहुँचेगी 40% टैक्स के माध्यम से। और सरकार ने चालाकी से घाटा और मुनाफा दोनों को बैलेंस कर लिया है। बट अब सवाल ये भी एक है कि आखिरकार सरकार का ये कदम जनता की भलाई के लिए है या फिर कोई एक बहुत बड़ा चुनावी जुगाड़ ये है। क्योंकि इस GST रिफॉर्म की आप टाइमिंग देखिएगा, टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। दिवाली आ रही है, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो उन्होंने वादा किया था PM मोदी ने, उसे बीते करके उन्होंने पूरा कर दिया। और देखिए टाइमिंग देखिएगा कि इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में, सोचिए। और अमेरिका और भारत की ट्रेड वॉर भी छिड़ी हुई है, तो इस समय जनता काफ़ी खफा थी कि भैया महंगाई बढ़ने वाली है वगैरह वगैरह, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो इस समय उन्होंने क्या करा, GST रिफॉर्म के माध्यम से आम जनता को राहत दे दी है। लेकिन यहाँ पर ये GST रिफॉर्म बहुत सारे सवालों को भी खड़ा करता है, क्योंकि जनता सरकार से ये पूछ रही है कि सच में GST रिफॉर्म जनता की भलाई के लिए है या फिर कोई चुनावी जुगाड़ है आपका। क्योंकि फैसले की जो टाइमिंग है ना, GST रिफॉर्म की टाइमिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिवाली आ रही है,
और पीएम मोदी ने वादा भी किया था लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को। वो वादा बीते करीब पूरा कर दिया है। और बिहार में ना विधानसभा चुनाव भी हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। और जो अमेरिका भारत में जो ट्रेड वॉर छिड़ रही है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान थी कि हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, इस बात को लेकर जनता काफ़ी टेंशन में थी, तो तुरंत सरकार ने चल दिया एक बहुत ही प्यारा कदम जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से। टाइमिंग ऐसी कि जनता भी खुश और वोट बैंक भी काफ़ी टाइट हो गया है केंद्र सरकार का इस कदम के बाद। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये जनता के लिए असली राहत है या सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? कमेंट में अपनी राय आप मुझको जरूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। लेकिन कमेंट आप मुझे पक्का करना कि आपको किन किन वस्तु पर राहत मिली है। जी हाँ, उन वस्तुओं के नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।